नमस्कार। एक और फिर आपका भार्गव क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के साइंस चैप्टर का एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के यानी तत्व के पार्टिकल्स के अलग अलग भागों की विशेषता के यानी के बारे में जानेंगे। क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं यानी जितने भी तत्व हैं उन सब के अणु के बीच में जगह होती है, इसके बारे में जानेंगे। इसके कुछ क्रियाकलाप हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनको देख करके जानेंगे। जिसमें एक्टिविटी 2 दिया हुआ है 1.12 में आपने पहले ही पढ़ा भी कि हमने देखा कि शुगर और सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम, परमानेंट लॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, ये सभी चीज़ क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, समान रूप से हम देखते हैं कि जब हम चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या लेमोनेड या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो इसके पार्टिकल ऑफ वन टाइप यानी पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी एक ही प्रकार के बन जाते हैं, उनके खाली जगह गैपिंग को भर देते हैं। दिस शो दैट इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और ये पर्याप्त होते हैं इनके गैप को भरने के लिए। इसे हम कुछ कुछ एक्टिविटी के द्वारा ही जानेंगे। और सेकेंड हमारा आता है टॉपिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी किसी भी तत्व के अणु लगातार मूव करते रहते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। पुट एन एन टेल इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, आप लग दीजिए किसी क्लास में। हाउ डज डू यू हैव टू गो नियर, जब जाते हैं कैसे रहते हैं, सो एज टू गेट ए स्मेल, यानी कोई भी ऐसा चीज़ अपने क्लास के कॉर्नर में कुछ ऐसी चीज़ को रख दिया गया और उसकी गंध कैसे पहुंच जाती है, कैसे स्मेल आती है। नाउ अब लाइट इन इंसेंस स्टिक, लाइट देखिए चमक कैसे, व्हाट हैपन होता क्या है, तो डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट डिस्टेंस, हम लोग तो दूर बैठे रहते हैं फिर भी हमें स्मेल पता चल जाती है। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान से देखेंगे। अब आता है नेक्स्ट एक्टिविटी है कि टेक 2 ग्लास वाटर, या तो ग्लासेस या फिर बीकर ले लीजिए और उसको पानी से भर देंगे। उसके बाद पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू या रेड इंक स्लोली, धीरे धीरे कुछ बूंदे ब्लू या लाल इंक की डालेंगे। केयरफुली, सावधानी पूर्वक, along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker, और उसी में से दूसरे बीकर में उतना ही स्पीड से उतनी तरह से हनी डालेंगे, यानी क्या शहद डालेंगे। Leave them undisturbed in your house, बिना किसी डिस्टर्ब यानी बिना और एक कॉर्नर ऑफ द क्लास, और किसी कोने में जा कर के उसको रख देंगे। और उसके बाद ध्यान देंगे क्या करेंगे, तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यानी उनमें होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि व्हाट डू ऑब्जर्व इमीडिएट आफ्टर एडिशन इन द ड्रॉप, होता क्या है तुरंत। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने देखेंगे कि इमीडिएट आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, यानी क्या, जैसे ही एडिंग ड्रॉप ऑफ हनी डालते हैं कि हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे बाद, टेक द कलर इंक, ये चेक करना है कि इंक कलर कितने घंटे बाद वो पानी में पूरे से घुल जाते हैं, शहद कितनी देर के बाद एक्टिविटी पूरी कर लेते हैं। इससे पता चलता है क्या कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी और नेक्स्ट एक्टिविटी ध्यान देंगे। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैनेंट इनटू, यानी डालिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और पोटेशियम इनटू ग्लास में, और उसे हॉट वाटर एंड अनदर कंटेन कोल्ड, और दूसरे में क्या डालना है, ठंडे पानी में। डू नॉट स्टीर इन द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल इन द बॉटम, और ध्यान दीजिए सीधे जा करके धरातल में बैठ जाए। तब क्या देखते हैं कि व्हाट डू ऑब्जर्व, आप देखते हो कि जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, यानी जो सॉलिड क्रिस्टल उसके ठीक ग्लास के ऊपर हो जाता है। व्हाट हैपन, होता क्या है, टाइम पासेस, कुछ समय बाद देखते हैं। तो व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल सॉलिड एंड लिक्विड, क्या सजेस्ट करेंगे
द रेट ऑफ द मिक्सिंग चेंज विथ द टेम्परेचर, और ये तापमान बदलने के कारण उनकी स्थिति भी बदल जाती है। अब देखते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम जानते हैं टॉपिक हमारा यही है कि पार्टिकल्स ऑफ द मूविंग, लेकिन कुछ एक्टिविटी थी, एक्टिविटी को भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि एक्टिविटी के बारे में जान करके ही आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर लगातार मूव करते रहते हैं, दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। व्हाट वी कॉल, क्या वी कॉल में बुला सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेज, तापमान बढ़ने पर पार्टिकल्स मूव फास्टर, उनके पार्टिकल्स का मूविंग फास्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ध्यान दे सकते हैं कि हम पानी में चीनी को घोलते हैं, नॉर्मल पानी में तो स्लोली घुलता है, लेकिन अगर इसी पानी को गर्म कर दिया जाए तो इसी चीनी का घोल फास्ट हो जाता है। जैसे वी कैन कह सकते हैं इंक्रीज टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, यानी तापमान बढ़ने के साथ ही काइनेटिक एनर्जी के साथ बढ़ जाता है, जिस कारण से उनके पार्टिकल्स का घूलना भी बढ़ जाता है। इन द एबव 3 एक्टिविटीज ऑब्जर्व, आपने जस्ट भी एक्टिविटीज़ को देखा भी। द पार्टिकल्स द मैटर इंटरमिक्स, यानी पार्टिकल एक दूसरे में इस प्रकार मिल जाते हैं, विच ईच, जैसे लगता है वे एक दूसरे के लिए ही थे। दे डू सी द गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और देखते हैं जब इनके क्या दोनों के बीच गैपिंग भर जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, और इस प्रकार का मिक्सिंग 2 प्रकार का होता है। मैटर दिन ऑन कॉल द डिफ्यूजन, एक होता है मैटर, एक होता है कॉल जिसका नाम दिया गया है डिफ्यूजन्स। वी ऑल्सो ऑब्जर्व एट हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर दी व्हाट ही हैपन। ये अब जानते हैं कि डिफ्यूजन यानी हीटिंग होने के कारण ज़्यादा तेज इनके पार्टिकल्स मूव करते हैं और क्रियाएं संपन्न होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।